आज मैं किसी बीमारी या उसके इलाज के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं बात करूँगी बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में, दैट इज़ डिजिटल मीडिया। क्या डिजिटल मीडिया 16 साल तक के बच्चों के लिए सुरक्षित है? क्या डिजिटल मीडिया को 16 साल तक के बच्चों के लिए बैन कर देना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की तैयारी में है। तो क्या भारत देश को भी ऐसा करना चाहिए? चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें भारत देश की, तो भारत देश में अभी भी यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्पेशली गांव में, छोटे शहरों में, पिछड़े हुए शहरों में अभी भी एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है। ऐसी कंडीशन में अगर बच्चों को कुछ जानना है, सीखना है, तो उन्हें किसी और पे डिपेंडेंट होना होता है। और ऐसी जगहों के जो लोग होते हैं वो खुद भी इतने ज़्यादा एजुकेटेड या नॉलेजेबल नहीं होते हैं कि वो एक विस्तृत जानकारी बच्चों को दे सकें। ऐसे में डिजिटल मीडिया उनको बहुत हेल्प करता है किसी भी नई चीज़ के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में डिटेल समझने के लिए। दूसरी बात, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट या प्रतिभा होता है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना टैलेंट एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है और प्लेटफॉर्म मिलते हैं और वो अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें या तो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है या फिर वो अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पब्लिक फियर होता है। ऐसे में डिजिटल मीडिया बहुत हेल्प करता है अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। प्लस आप अपने टैलेंट के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहें वो आपको डिजिटल मीडियम से मिल जाएगी। और आप अगर बहुत टैलेंटेड हैं, वो टैलेंट आपको बहुत पसंद है, तो आप उस टैलेंट को अपना कैरियर ऑप्शन भी बना सकते हैं। तीसरी बात, डिजिटल मीडियम लड़कियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जिनके घरों में सोशल रिस्ट्रिक्शन होता है। ऐसे में डिजिटल मीडियम उनके लिए एक फ्रीडम ऑफ स्पेस होता है जहाँ पे वो बात कर सकती हैं, सीख सकती हैं, समझ सकती हैं और ग्रो कर सकती हैं। डिजिटल मीडियम के माध्यम से लड़कियाँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में जान सकती हैं, हार्मोनल चेंजेस के बारे में समझ सकती हैं और साथ ही साथ वो अपनी रोल मॉडल्स को फॉलो कर सकती हैं, जो पॉलिटिक्स की हो सकती हैं, साइंस की हो सकती हैं, डिफेंस की हो सकती हैं, पुलिस स्ट्रीम की हो सकती हैं, जिससे लड़कियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और कुछ आगे करने की प्रेरणा मिलती है। चौथी बात, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें पता चलेगा कि जब भी कोई नया मीडियम आता है सोशल इंटरेक्शन का, हमेशा उस समय की जो जनरेशन होती है वो उस नए मीडियम से उनको फियर होता है। उनको ऐसा लगता है ये नया मीडियम जो भी आया है बच्चों को बिगाड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें 18-19 सेंचुरी की, तो उस समय नॉवेल आया था और सबको लगता था नॉवेल पढ़ के बच्चे ख़राब हो रहे हैं। फिर 20वीं सेंचुरी में आया रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, तब भी लोगों को लगता था कि बच्चे इससे बिगड़ रहे हैं। फिर 21वीं सेंचुरी में आया सोशल मीडिया। आज हर किसी को फियर है कि सोशल मीडिया से बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो अगर पिछली जनरेशन से देखें तो नया मीडियम आया, उन्होंने उसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया, जनरेशन ने आगे ग्रो किया। जैसे थिएटर्स में एज रिस्ट्रिक्शन होते थे, टेलीविज़न में पेरेंटल गाइडेंस होता था, थोड़े समय के लिए टीवी देखने को मिलता था, या टीवी में कुछ बच्चों के स्पेसिफिक प्रोग्राम आते थे और उनको वो प्रोग्राम देखने के लिए परमिशन मिलती थी। वैसे ही हमें आज सोशल मीडिया को कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस अप्रोच बनाना है, जैसे कि टाइम लिमिटेशन रखना है, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट देखने को देना है, प्लस हमें अपना सोशल मीडिया ऐसे क्रिएट करना है कि वो बच्चों के लिए बहुत ही सेफ़ हो और साथ ही साथ स्मार्ट हो, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो बैन करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपने तो बैन कर दिया बच्चों के लिए, प्लस आप उन्हीं के सामने देख रहे हो सोशल मीडिया, इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ऐसे में बच्चों को लगेगा कि कुछ तो इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए बंद है लेकिन एल्डर पीपल हैं वो इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे में उनके मन में एक ईगरनेस आएगी और वो छुप के उसको देखेंगे, और छुप के जब उसे देखेंगे तो उनको बताने वाला कोई नहीं रहेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए बेहतर हो कि बैन करने से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, ओपनली बात करें कि डिजिटल मीडिया में क्या सही है, क्या गलत है, आपको किस तरह से डिजिटल मीडियम को यूज़ करना है ताकि अच्छी चीज़ों को ग्रैस्प करें और लाइफ में आगे आपकी अच्छी ग्रोथ हो। तो बच्चे शुरू में एकदम से तो नहीं समझ जाएंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे उस चीज़ को लर्न करेंगे, और जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम लगेगी वो आपसे ज़रूर बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है सोशल मीडिया के थ्रू। So ban is not the solution. Solution is how to prepare our children so that they navigate it wisely.
तो इसके लिए हमें मैंडेटरी डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल करनी चाहिए, पेरेंटल गाइडेंस रखनी चाहिए, अच्छे प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए जिसमें अच्छे कंटेंट हो बच्चों के लिए। हमारे देश को दूसरे वेस्टर्न कंट्री से नकल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसी स्कीम्स बनानी है जो हमारे देश के लिए सही हो और हमारे देश के बच्चों के लिए सही हो। सो गाइज़, बच्चों को फ्री नहीं छोड़िए सोशल मीडिया के साथ, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उनको सोशल मीडिया के बारे में अवेयर करिए, साइबर सेफ्टी के बारे में बताइए, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए, साइबर बुलिंग के बारे में बताइए, उनको मेंटल हेल्थ के बारे में बताइए, पॉजिटिविटी के बारे में बताइए। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन उसको स्टॉप करके नहीं होता है, बल्कि सही रास्ता निकालने से होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, हर किसी के घर में चाकू और कैंची होती है। हमें पता है उस चाकू या कैंची से एक छोटे से कट से लेकर के एक बड़ा घाव हो सकता है, लाइफ रिस्की हो सकती है, लेकिन फिर भी हर किसी के घर में चाकू और कैंची मिलेगी क्योंकि हमें उसकी यूटिलिटी पता है। वैसे ही सोशल मीडिया एक टूल है जिसको हमें सही से इस्तेमाल करना है। ओके गाइस, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।